अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 नाइन्थ क्लास के क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। फाइंड एच सच दैट द पॉइंट। हमारे पास 3 पॉइंट हैं ए बी सी, ठीक है। हमने एच फाइंड करना है कौन से। ये हमारे पास तीनों वर्टिस दिए हुए हैं, ठीक है। राइट ट्राइंगल विद एंगल, ठीक है। राइट एंगल एट वर्टिस कौन सा पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। मतलब है हमारे पास राइट ट्राइंगल कौन सी होती है, इस तरह होती है राइट ट्राइंगल, ठीक है। इस तरह वाली जिस पे एंगल जो 90 का एंगल बने, ठीक है। इस तरह कहीं भी हो सकता है ये राइट ट्राइंगल, इस तरह भी 90 का एंगल बनता है। तो हमने क्या करना है, हमने एच फाइंड करना है तीनों पॉइंट्स के जरिए, तीनों वर्टिस के जरिए, ठीक है। तो हमारे पास होता है, हम ना स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप क्या होता है, ठीक है। ए बी की हम स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप, ठीक है। स्लोप ए बी, ठीक है। ए बी की स्लोप फाइंड करेंगे। हमारे पास इसका फार्मूला होता है, इसको हम सपोज करते हैं ये हमारे पास है m1, ठीक है। स्लोप ए बी हमारे पास है m1। m1 हमारे पास क्या होगा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है। अब ये देखें y2 y1 मतलब ए बी की हम ले रहे हैं ना, ये हमारे पास ए और ये हमारे पास है बी, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या बनेगा, x1 x2 y, ठीक है। y ये हमारे पास x1 y1 है, ठीक है। और ये है x2 y2, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ फार्मूले में क्या है, y2 माइनस y1। y2 हमारे पास क्या है 2 है और y1 क्या है -1। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 2, ठीक है। यहाँ पे y की 2 की जगह यहाँ फिर माइनस ये फार्मूले वाला, और यहाँ पे हम क्या करेंगे माइनस का 1 पुट करेंगे, ठीक है। ओवर यहाँ पे हम क्या करेंगे, x2 माइनस s1 मतलब 0 माइनस स्क्वायर रूट 3, ठीक है। 0 माइनस स्क्वायर रूट 3, और ये किसके इक्वल है, m1 के, ठीक है। ये हमने लेट किया है, ये जो है स्लोप ए बी जो है हमारे पास m1 है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, 2 प्लस 1 और माइनस का स्क्वायर रूट 3, ठीक है। तो ये हमारे पास m1 क्या बनेगा, m1 हमारे पास है 3 ओवर, ठीक है, स्क्वायर रूट 3, साथ क्या है माइनस का, ठीक है। आप लोग जानते हैं जब ये 3 है ना, इसको हम लिख सकते हैं ना, इस 3 को मतलब ये हो 3, ये होता है हमारे पास होता है 3 यहाँ ऐसे और ऐसे, इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ इस तरह लिख सकते हैं ना, इसको इस तरह, क्योंकि डबल स्क्वायर रूट बनेगा ना तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह हम लिखेंगे ये वाला माइनस भी साथ आएगा, ये वाला, ठीक है। ये माइनस आएगा स्क्वायर रूट 3 डॉट स्क्वायर रूट 3, ठीक है। और ये क्या है स्क्वायर रूट 3, और ये चीज़ क्या हो जाती है कैंसल। इसका मतलब है कि m1 हमारे पास है, ठीक है, माइनस का स्क्वायर रूट 3, ठीक है। अब ये आएगा, अब हम करेंगे, ये है स्लोप ए बी की, अब हम करेंगे स्लोप ए सी की, ठीक है। ए सी, अब यहाँ पे हमने m1 का नाम दिया था और यहाँ पे हम क्या देंगे m2 का, ठीक है। m2 यहाँ भी वही फार्मूला लिखेंगे y2 माइनस y1, और यहाँ पे क्या लिखेंगे x2 माइनस x1, ठीक है। अब ये देखें, ये था ए बी के पॉइंट, हमने करने ए सी के पॉइंट, ए सी, ये ए है और ये क्या है सी है। इसके पॉइंट हमारे पास कौन से बनेंगे, x1, ठीक है, y1, x2 y2, ठीक है। अब हमने y2 माइनस y1 करना है, तो इसका मतलब एक y2 हमारे पास क्या है -2, ठीक है। और y1 क्या है -1, ठीक है। -2 और -1, -2, ठीक है। यहाँ पे ये वाला माइनस लगाएंगे, यहाँ पे माइनस, ठीक है। यहाँ पे ये वाला माइनस और यहाँ पे माइनस का 1 लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने ए सी के पॉइंट लेने हैं, ठीक है। अब हम अब देखें यहाँ पे, अब हमारे पास जो है पॉइंट है, ठीक है। ये हम अब हमने लिखा है x2 माइनस s1, ये हमारे पास x2 है यानी h, और ये है x1 यानी h माइनस स्क्वायर रूट 3, ठीक है। h माइनस स्क्वायर रूट 3, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया इक्वल, ठीक है। अब ये देखें, माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या हो जाता है प्लस, -2 प्लस 1 ओवर h माइनस स्क्वायर रूट 3, ठीक है। अब ये देखें, ये क्या बनेगा, माइनस का -2 है प्लस 1 करेंगे तो क्या बनेगा, m2 हमारे पास आएगा
m2 इज इक्वल टू -1/h-√3। ठीक है, ये है m2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो है हमने करना है h की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे राइट ट्राइंगल, मतलब यहाँ पे होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जब होता है तो हमारे पास जो होता है वो एस फॉर्मूला होता है m1 m2 इज इक्वल टू -1। m1 की वैल्यू हमने क्या निकाला है, यहाँ पे ये निकाला है m1 हमारे पास है -√3। ठीक है, इनटू m2 हमारे पास क्या निकाला है हमने, यहाँ पे हमारे पास निकाला ये वाला -1/h-√3। ठीक है, अब हम करेंगे m2 की वैल्यू हमारे पास है -1 ठीक है h-√3। ठीक है, यहाँ पे इक्वल करेंगे -1। ठीक है, अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगी प्लस। ठीक है, तो हम क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे √3। ठीक है, अब ये है ना h माइनस इज इक्वल टू h-√3 जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा इक्वल। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं -1। ठीक है, इधर ये मतलब ये डिवाइड और दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, h-√3। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे हम माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा √3 इज इक्वल टू -1 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा -h, माइनस और माइनस जब प्लस मल्टीप्लाई करते हैं तो जब -1 को मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का h, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा जब मल्टीप्लाई, तो ये क्या बनेगा h√3 और h। ठीक है, अब ये देखें माइनस का h है ना ये इस साइड पे आ जाएगा और प्लस का √3 जो है वो इस साइड पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का h इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, माइनस का √3 प्लस √3। ठीक है, अब ये देखिए प्लस और माइनस की वैल्यू जो होती है सेम हो तो कैंसिल हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा h की वैल्यू क्या बनेगी 0। ठीक है, जब ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाती हैं, ठीक है, प्लस माइनस, तो ये हमारे पास आता है आंसर, h की वैल्यू हमने निकाली है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है फाइंड h सच दैट ए पॉइंट, हमने तीनों पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, आर हमारे पास क्या है कोलिनियर है, कोलिनियर इसमें भी हमने स्लोप फाइंड करेंगे। कोलिनियर का मतलब होता है कि स्लोप m1 और m2 जो है हमारे पास क्या आएगा इक्वल आएगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं स्लोप लिखेंगे। ठीक है, स्लोप हमारे पास है ए बी। ठीक है, ए बी की स्लोप फाइंड करेंगे जो हम इक्वल किसके आएगी m1 के। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, ये बनेगी। अब हम करेंगे अब इस पे हम फार्मूला लगाएंगे स्लोप ऑफ ए बी है ना, ये देखें ये और ये पॉइंट हम इसके ए बी पॉइंट पर, अब ये हमारे पास x1 y1 है और ये क्या है x2 y2, और यहाँ पे y2 माइनस y1 है मतलब ये y2 है और ये y1 है मतलब 2 माइनस h। ठीक है, m1 को हम इसका नाम लिया था m1 इज इक्वल टू 2 माइनस h। ठीक है, 2 माइनस h ओवर x2 माइनस x1, x2 हमारे पास ये है 3 लिखेंगे। ठीक है, साथ माइनस ये फॉर्मूले वाला और ये माइनस लिखेंगे 1। ठीक है, यहाँ पे अब लिखेंगे हम देखेंगे माइनस ये है ना 2 माइनस h ओवर ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कि जो दो माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या हो जाता है +1। ठीक है, सॉरी 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे m1 इज इक्वल टू 2 माइनस h। ठीक है, ये क्या बनेगा 4, ये हमारे पास बनेगा। ठीक है, ये है m1। अब हम स्लोप फाइंड करेंगे। ठीक है, स्लोप AC। ठीक है, AC अब हमारे पास AC के पॉइंट है, इसमें भी हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं। AC को हम पॉइंट इक्वल करेंगे m2 जो हमारे पास है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे ये A है और ये क्या है C है, ये हमारे पास क्या है x1 y1। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास x2 y2। अब हमने क्या करना है y2 माइनस y1 करना है, y2 मतलब
3 माइनस एच, ठीक है। क्या बनेगा, m2 इज इक्वल टू 3 माइनस एच, क्योंकि y2 हमारे पास क्या है 3 है और y1 हमारे पास h है, ठीक है। ओवर करेंगे हम x2 माइनस s1 मतलब 7 माइनस ये वाला x1 में मतलब माइनस आ गया और माइनस और x1 जो है हमारे पास माइनस है, ठीक है। तो हम इस पे लिख सकते हैं 3 माइनस एच ओवर ये माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं प्लस 7 प्लस 1, ठीक है। तो ये क्या बनेगा m2 इज इक्वल टू 3 माइनस एच ओवर 8, ठीक है। ये बनेगा 8। अब ये m1 और कोलिनियर में m1 और m2 जो है वो क्या आता है इक्वल है, ठीक है। कोलिनियर में हमारे पास क्या आता है m1 इज इक्वल टू m2 और यहाँ पे m1 की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे m2 की वैल्यू लिखेंगे, फिर जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगी h की वैल्यू, ठीक है। देखते हैं हम। अच्छा अब देखिए ये हमारे पास फार्मूला है m1 और m2 की वैल्यू क्या होगी पुट हमने कर दी, ठीक है। अब हम इसको देखिए, अब इसको इसकी तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसकी तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको इसकी तरफ करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ठीक है। यहाँ पे 8 हम लिख सकते हैं 8, ठीक है। 8 इंटू 2 माइनस एच, ठीक है, इज इक्वल टू 4 इसको करेंगे 4 इंटू 3 माइनस एच, ठीक है। ये एच है, सॉरी इस तरह लिखना है एच, ठीक है। 3 माइनस एच यहाँ पे ऐसे। अब देखिए, ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, ठीक है। 8 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 माइनस 8h, ठीक है, इज इक्वल टू 4 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बनेगा माइनस का 4h, ठीक है। अब ये देखिए इस पूरी वैल्यू को उस साइड पे लेके जाएंगे क्योंकि माइनस का 8 जो है बड़ी वैल्यू है तो इधर जाके प्लस हो जाएगी, ठीक है। जब दूसरी साइड पे जाएगी तो ये क्या बनेगी 12 माइनस 4h माइनस का 16 और क्योंकि ये प्लस का दूसरी साइड पे जाएगी माइनस हो जाएगी और ये माइनस से तो क्या आ जाएगा प्लस का 8h इज इक्वल टू 0, ठीक है। और ये 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 4, क्योंकि प्लस के उसके साथ बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो इसके लिए हम प्लस लगाएंगे, ठीक है। और 16 में से 12 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 4 बनेगा माइनस का 4, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब माइनस 4 दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4h इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब यहाँ पे h 4 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 4 ओवर 4 तो ये चीज़ क्या हो जाएगी कैंसिल, तो h की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, ये हमारे पास आंसर आता है। इसके बाद हम जो क्वेश्चन करेंगे ना वो क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 के साथ सेम क्वेश्चन मिलते हैं, एक जैसे हैं, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन 9 और 6 करेंगे, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस इनमें नहीं है, बस सिर्फ ये जो है वैल्यू जो है चेंज है, ठीक है। बाकी फार्मूला इसमें भी राइट ट्रायंगल वर्टेक्स फाइंड करना है और इसमें भी वही, इसमें भी एच उसमें भी एच फाइंड करना है, बिल्कुल सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। ए टू बी कोई चेंजिंग भी नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास है हम स्लोप फाइंड करेंगे सबसे पहले, स्लोप ए बी, ठीक है। इसको हम कौन सा स्लोप करना m1 का नाम देंगे, ठीक है। जो हमारे पास है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है। यहाँ पे हम पुट करेंगे m1 y2 माइनस y1, ये देखें ये x1 है, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। अभी हमने क्या करना है y2 माइनस y1 मतलब 7 माइनस 1, ठीक है। 7 करेंगे माइनस 1 करेंगे, ठीक है। y2 हमारे पास क्योंकि 7 है और y1 हमारे पास 1 है और x2 माइनस x1, x2 हमारे पास क्या है 2 और h हमारे पास x1 है, ठीक है। 2 माइनस h, 2 माइनस h, ठीक है। ये हमारे पास क्या आएगा 7 में से 1 करेंगे तो 6 बनेगा ओवर 2 माइनस h आएगा, ये हमारे पास m1 की इक्वल है, ठीक है। 6 ओवर 2 माइनस h। अब हम करेंगे ये स्लोप थी ए बी की, अब करेंगे हम स्लोप ए सी की, ठीक है। ए सी इसको हम नाम देंगे m2 का नाम, ठीक है। m2 y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये देखें
ये हमारे पास है ए है और ये क्या है हमारे पास सी है। ठीक है, जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा, ठीक है, M2 हमारे पास है y2 माइनस 1 मतलब x, ये जो y2 है हमारे पास है माइनस का 7, ठीक है। फिर यहाँ पे फॉर्मूले में वाला माइनस आएगा, फिर हमारे पास y1 हमारे पास क्या है 1, ठीक है, क्योंकि हमने ए सी की रो फाइंड कर रहे हैं, ए और सी की, ओवर x2 माइनस 1, x2 हमारे पास -6 है और जो x1 है वो क्या है माइनस का h, ठीक है, ये हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे, m2 इज इक्वल टू ये माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा माइनस का 6 माइनस का h, ये बनेगा। अब हम इसमें भी जैसे उसमें किया था इसमें भी वैसे किया करेंगे, इसका हम फार्मूला लगाएंगे m1 m2 इज इक्वल टू 1, ठीक है, यहाँ पे माइनस का 1 लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे। अब हम m1 और m2 की वैल्यू पुट करते हैं। m1 हमारे पास है 6/2 माइनस h इंटू m2 हमारे पास है -8 ओवर -6 माइनस h, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे आएगा इज इक्वल टू -1। अब हम क्या करेंगे, ये है ना माइनस का, ठीक है, 8 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है 48 माइनस का 48 और 2, ये है ना 2 माइनस एच, ठीक है, 2 माइनस एच, इसमें से हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आएगा माइनस, कॉमन अगर लेंगे तो बनेगा 6 प्लस एच, ठीक है, ये बनेगा इज इक्वल टू -1। अब ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगी तो हमारे पास क्या बनेगा 48 ओवर 2 माइनस एच, ठीक है, 6 प्लस एच, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का 1। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पे डिवाइड हो रही है ना, इस साइड पे जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। देखिए अगर कैमरे में नज़र ना ही भी आया हो तो हम दोबारा से दिखा देते हैं। ये हमारे पास m2 है और यहाँ पे हमने m1 और m2 किया मल्टीप्लाई किया है, m1 और इजिकल टू हम किया माइनस m1, ठीक है, और यहाँ पे m1 और m2 है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखी है और यहाँ पे माइनस होगी और -6 और 8 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 बनता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे इसमें हमने माइनस कॉमन लिया है तो ये बनेगा 6 प्लस एच और ये माइनस जो है हमने और इस माइनस के साथ कैंसिल कर दिया है, ठीक है, ये बनेगा 48 ओवर 2 माइनस एच और 6 प्लस एच इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब ये पूरी वैल्यू दूसरी साइड पे क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हमारे पास बनेगा 48 इज इक्वल टू -1 इंटू 2 माइनस एच इंटू 6 प्लस एच। अब इसको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, 48 इज इक्वल टू ये -1 वैसे पड़ा रहा है, ठीक है, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करें 2 और 6 12 होता है, ठीक है, प्लस 2h, फिर हम मल्टीप्लाई करें 6 और h, ठीक है, फिर h को इस h के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो h स्क्वायर बनेगा, ठीक है। इस अभी फिलहाल ये माइनस वैसे ही रहेगा, यहाँ पे 48 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे माइनस वैसे ही पड़ा रहे और ये क्या बनेगा ये 12, ठीक है, 6h 2 प्लस 6h कितना बनेगा 8h, ठीक है, प्लस h स्क्वायर, ठीक है। अब ये माइनस की पूरी वैल्यू ना इसको अंदर खोल लेते हैं 48, ठीक है, -12 माइनस का 8h, ठीक है, माइनस का h स्क्वायर, क्योंकि सारी वैल्यू माइनस हो जाएंगी, ठीक है, जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस हो जाता है, ठीक है, ये रूल होते हैं हमारे पास। ये माइनस हो और दूसरी प्लस हो तो हमारे पास होता है माइनस, ठीक है, अगर माइनस मल्टीप्लाई हो फिर माइनस मल्टीप्लाई हो तो ये हमारे पास हो जाता है प्लस, ठीक है, इसी तरह। अब देखें ये पूरी पूरी माइनस की वैल्यू इस साइड पे आ जाएगी तो प्लस हो जाएगी, ठीक है, तो ये क्या बनेगा एच स्क्वायर, ठीक है, प्लस 8h प्लस 12, ये ठीक है, ये सारी वैल्यू साइड पे जा रही है 48 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास क्या बनेगा एच स्क्वायर प्लस 8h, ठीक है, ये क्या बनेगा हमारे पास, ठीक है, 12 और 48 को प्लस करते हैं तो हमारे पास बनता है 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस पे हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे इसके कॉमन फैक्टर बनाने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम इसके और भी फार्मूले होते हैं
जिसमें हम ना कंप्लीट स्क्वायर भी लगा सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होते हैं माइनस बी जमा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर स्क्वायर रूट ओवर, ठीक है, मल्टी में क्या आएगा 2a, ठीक है। अच्छा बी माइनस बी कौन सा होता है, जो एच के साथ वाले होते हैं वेरिएबल के साथ, ये हमारे पास क्या बनेगा -8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर हमारे पास क्या बनेगा 64, ठीक है। माइनस करेंगे 4 ए की जगह हम लिखेंगे, ए की जगह हम लिखेंगे 1, ठीक है, जो स्क्वायर वाले के साथ होता है। और सी कौन सा होती है बगैर कांस्टेंट जो होता है 60, ठीक है। ये हमारे पास इससे आता है। अब हम करेंगे 2a है ना, मतलब 2 ए की जगह तो कुछ नहीं, वहाँ पे हम लिखेंगे 1, ठीक है। ये हमारे पास h की वैल्यू फाइंड हो रही है, ठीक है, यहाँ पे। तो इसको हम अब हम करते हैं -8 प्लस माइनस, ये कितना बनेगा, ये देखे हम 60 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 60 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, ये कितना बनता है 244, ठीक है। इसमें से हम माइनस करते हैं 64 को, तो फिर हमारे पास क्या बनेगा 244 था ना, 64 माइनस 240, ठीक है, बनेगा। यहाँ पे क्या बना था, जब हम 60 को मल्टीप्लाई किया था 60 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये बना 240, ठीक है। तो इसी को हम माइनस करते हैं तो हमारे पास बनता है 60 माइनस ये वाला ये 60 नहीं 64 है यहाँ पे, ठीक है, माइनस करेंगे 240, ठीक है। फिर हम इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं 176, ठीक है। लेकिन जो माइनस होती है ना वो उसमें चेंज हो जाती है, इसको क्या कहते हैं उसमें अयोटा फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा 176 माइनस है ना, तो ये अयोटा में ही चेंज हो जाएगा, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं अयोटा फॉर्म में ओवर 2 बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास, इसको हम किसके इक्वल करेंगे h के,